ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। हम जानते हैं वी कैन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय आवर नेचुरल इंस्ट्रूमेंट, दैट हेल्प अस टू सी। हमारी आई एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि लाइट की वजह से हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को दिखा पाती है। हमारी आइज में जो लेंस पाई जाती है वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन के द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो हमारे आइज के रेटिना पर बनता है। रेटिना जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करती है। जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज होती है, और लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से वो जो है हमें बेंड करती हुई दिखाई देती है। तो जो दूर की ऑब्जेक्ट है या पास का ऑब्जेक्ट है, हमारी आइज़ के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या कर देती है, फोकस कर देती है। क्या कर देती है? फोकस करती है। कहाँ पर? रेटिना पर फोकस करती है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सिंपल आपके कॉन्वेक्स लेंस से अलग है। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना होता है, लेकिन हमारी जो आँख के अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस है वो स्पेशल तरीके की टिश्यू से बनी होती है, जो कि एक लिविंग टिश्यू होती है, जिस वजह से हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि द सन। इस सन से जो लाइट आती है, इस लाइट का अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। मतलब मान लेते हैं कि हम इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो ये बल्ब है। हम तो जान रहे हैं कि कोई भी सोर्स है, चाहे वो नेचुरल सोर्स है चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्स है, सभी में लाइट कहाँ से आई है? सन से आई है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये बल्ब हमने जलाया हुआ है, ये बल्ब से लाइट की रे आई है और इस बोर्ड से टकराई है। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ, यानी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आइज में गई है, और हमारी आइज अब इस ब्लैक बोर्ड से दूर है या पास है, तो उस हिसाब से रिफ्रैक्शन हुआ है और उसका इमेज कहाँ बना है? रेटिना पर बना है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज में आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होती है। दोनों चीज़ें होती है। नेचुरल सोर्स से लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, तो उससे क्या होगी? वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज में आई, और आइज के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई, और रेटिना पर क्या हो गई? फोकस हो गई। तो उससे क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं। आया आपको समझ में? वैसे हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइड से पतला और सेंटर से क्या होता है? थिकर होता है, मोटा होता है। साइड से पतला और सेंटर से मोटा होता है। इस तरीके का नेचर होता है। चूँकि हमारे आइज के अंदर भी इसी तरीके का एक लेंस है, जैसे कि कैमरा के अंदर होता है, लेकिन कैमरे का लेंस जो है वो लिविंग नहीं होता है, वो बस जिस शेप और साइज़ में है उसी शेप और साइज़ में रहता है। लेकिन हमारी जो ये लेंस होती है ये एक क्रिस्टलाइन प्रकृति की होती, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और इसके ऊपर और नीचे जो है वो सिलियरी मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके ऊपर और नीचे कौन सी मसल्स पाई जाती है? सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल्स का क्या काम है? सिलियरी मसल्स, जैसे कि मसल्स आया है तो हम लोग जान रहे हैं मसल्स मूव करेगी, मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करने के बाद
सिलियरी मसल्स जब मूव करेगी, मूवमेंट करेगी, तो उसके बाद इस लेंस की साइज छोटी या बड़ी होगी, छोटी या बड़ी होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, क्या जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं वो पास में है या ऑब्जेक्ट दूर में है। हम कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं, दूर वाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आइज में आने से पहले पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। और हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होती है, तो फोकस पर क्या होती है, वो सब भी मिल जाती है। तो हमारी ये जो एडजस्टमेंट होता है लेंस का, अपने आप होता है एडजस्टमेंट, और इसे ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया कि दूर की ऑब्जेक्ट को और पास की ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए हमारी आइज की लेंस जो है वो सिलियरी मसल्स से अपनी शेप और साइज को क्या करती है, चेंज करती है। इस हिसाब से चेंज करती है कि दूर की ऑब्जेक्ट की लाइट जो भी पैरेलल आई उसका भी मिलन जो है वो कहाँ हो जाए, रेटिना पर हो जाए, और जो पास की ऑब्जेक्ट है उसको भी फैला के उसका भी फोकस कहाँ बना दे, रेटिना पर बना दे। क्योंकि हमारे आइज में केवल रेटिना ही एक ऐसा स्क्रीन है जिस पर इमेज बनता है। रेटिना पर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। यानी रेटिना से पहले अगर इमेज बना या रेटिना के बाद में अगर इमेज बना तो वी कैन नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हमारी आइज के अंदर जो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो नेचर होता है वो एक यूनिक नेचर है। वो इसलिए यूनिक है क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियर देख पाते हैं और पास की ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्लियर देख पाते हैं। वो किस वजह से, सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये इस लेंस को क्या कर देती है, छोटा और बड़ा कर सकती है। और लेंस को जब छोटा और बड़ा कर सकती है तो जब लेंस की साइज को जब बड़ा करेगा, इसका मतलब जो दूर की ऑब्जेक्ट जो पैरेलल आ रही है उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद उसका फोकस कहाँ हो जाएगा, रेटिना पर हो जाएगा। यानी हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब पैरेलल लाइट की रेज आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सभी एक पॉइंट पर मिलती है जिसे क्या कहते हैं, फोकस। यानी फोकस पर उसका इमेज बनता है। तो यही वाला लॉ जो है हमारी आइज में भी लगेगा। अब दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट आई है, वो पैरेलल आई है, तो हमारी आइज के अंदर जो ये कॉन्वेक्स लेंस है उससे जब रिफ्रैक्ट होगी तो उसका फोकस कहाँ हो जाएगा, रेटिना पर हो जाएगा। यानी वो सभी कहाँ पर मिलेगी, रेटिना पर मिलेगी। इस वजह से हम लोगों को क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि रेटिना क्या है, स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। आया आपको समझ में? इसी तरीके से पास की कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस समय में क्या होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से ये लेंस की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसकी साइज जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी और मोटी हो जाएगी, स्मॉल और थिक हो जाएगा। जिस वजह से रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद वंस अगेन कहाँ पर मीट करेगी, रेटिना पर मीट करेगी, और फिर से वो इमेज हमें दिखाई देगा, जिस पावर को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये केवल ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल के आइज में ही पाया जाता है जो कि दूर की ऑब्जेक्ट को और पास की ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख पाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सभी आइज के पार्ट के फंक्शंस के बारे में जिक्र करते हैं। हमने अच्छी तरीके से आइज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों का मेन मकसद है कि आइज में जो हमारे ऑर्गन पाए जाते हैं उन ऑर्गन का फंक्शन अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हम लोग आइज के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो आइज में सबसे पहला जो पार्ट होता है पुपिल का क्या फंक्शन है, ओपन्स एंड क्लोज इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट
amount of light enter in eyes. पुपिल का क्या काम है? ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आइज. ये पुपिल जो है वो ओपन होगी और क्लोज होगी, किस लिए? कि कितनी मात्रा में लाइट जो है वो हमारी आइज के अंदर जाए. फॉर एग्जाम्पल जब हम धूप में खेलते हैं आफ्टरनून के समय, अगर हम लोगों ने प्लेइंग किया आउटसाइड बाहर की तरफ, और जस्ट उसके बाद हम लोग घर के अंदर आ गए, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देता है. ऐसा क्यों? अब समझिए कि जब हम लोग बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में, तो उस समय लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्ट सन से आ रही थी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी? ज़्यादा थी. लाइट का अमाउंट क्या था? ज़्यादा था. और जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो पुपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. पुपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. ऐसा क्यों? जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो पुपिल की साइज़ छोटी क्यों हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी कि ज़्यादा अमाउंट की लाइट हमारे आइज़ को क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. तो जो कम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट की जब लाइट आएगी तो पुपिल का साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. अब पुपिल का साइज़ जब छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेंस भी क्या होगा? पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्या हो जाएगा? उसकी साइज़ भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, जिससे कम मात्रा में लाइट जो है वो हमारे आइज़ के अंदर इंटर हो. अब इसके जस्ट अपोजिट जब हम डार्क रूम में जाते हैं, तो डार्क रूम में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लाइट का अमाउंट क्या है? कम है. और जब लाइट का अमाउंट कम है तो ज़्यादा मात्रा में लाइट हमारी आइज़ को चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए. इसीलिए पुपिल की साइज़ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है. और उसके रेस्पेक्ट में लेंस की साइज़ भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, जिससे ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो हमारे आइज़ के अंदर इंटर करे, और उसका क्या हो? हमारे लेंस के द्वारा, हमारे आइज़ में जो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है उसके द्वारा रिफ्रैक्शन हो, और उसका इमेज भी हम लोग आसानी से देख सकें. पुपिल का क्या फंक्शन हो गया? ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन आइज. ये ओपन और क्लोज होगी, जिससे ज़्यादा, आप मान लेते हैं कि एकदम फोकस की लाइट आपके ऊपर, टॉर्च की लाइट अगर आपकी आंख में अगर हम डालें तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि पुपिल जो है वो ज़्यादा अमाउंट की लाइट को आइज़ के अंदर इंटर नहीं करने देगी. क्योंकि ज़्यादा अमाउंट की लाइट हमारे आइज़ के अंदर अगर इंटर करेगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर सकती है? हमारे आई की कॉन्वेक्स लेंस को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो लिविंग नेचर की होती है. और जब हमारे लेंस को नुकसान पहुंच जाएगा, आप आगे इस चैप्टर में पढ़िएगा कि अलग अलग तरीके की डिजीज़ होती है, जिसमें से एक डिजीज़ है कैटेलॉग. कैटेलॉग डिजीज़ में क्या होता है कि जो लेंस होता है, आई की जो लेंस होती है वो मिल्की दिखाई देती है, दूध की तरह दिखाई देती है. आँख में जो है वो मिल्की क्लाउड की तरह दिखाई देती है, और उस आदमी का विजन जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है. यानी देखने की पावर उसकी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. यानी ज़्यादा अमाउंट की लाइट जैसे ही हमारे आइज़ के अंदर इंटर करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि हमारी लेंस पर, हमारी आइज़ की लेंस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे वो जो है लेंस अपनी पावर को क्या कर देगी? खो देगी, रिफ्रैक्शन की पावर को खो देगी, और हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. इसी तरीके से जब अमाउंट बहुत डिम है तो जो आइरिस होती है, आइरिस के अंदर जो पुपिल होता है, ये पुपिल अपनी साइज़ को क्या करता है? बड़ा करता है, जिससे थोड़ा भी अमाउंट का अगर लाइट है तो वो भी आइज़ के अंदर क्या हो? आसानी से इंटर हो जाए और उसका इमेज बन जाए. तो इज दैट क्लियर? पुपिल के बारे में आपको समझ में आ गया. दूसरा, आइरिस. आइरिस का क्या फंक्शन है? कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू अपर्चर ऑफ ए कैमरा. कंट्रोल लाइट लेवल. अब जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और मोबाइल में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप उसे एडजस्ट करते हैं, तो जैसे आपका मोबाइल का कैमरा जिस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के एबल में होता है, सक्षम होता है, उसी तरीके से हमारी आइज़ के अंदर आइरिस जो है वो क्या करेगा? आइरिस के अंदर पाया जाता है पुपिल. आइरिस के अंदर पाया जाता है पुपिल. तो आइरिस की वजह से ही पुपिल अपनी साइज़ को छोटा या बड़ा कर पाता है. आइरिस की वजह से ही
पुपिल अपनी साइज को छोटा या बड़ा कर पाता है। यानी जब अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा हो, लाइट का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, तो पुपिल की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो ये काम कौन करवाएगा, आइरिस करवाएगा। यानी जब अमाउंट लाइट ऑफ अमाउंट ज़्यादा होगा तो आइरिस उसमें से थोड़ा ही लाइट को क्या करेगा, अंदर आने देगा, और बाकी सभी लाइट को अंदर आने नहीं देगा, जिससे पुपिल का साइज भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आ रहा है आपको समझ में। इसी तरीके से जब लाइट का अमाउंट कम हो, लाइट का अमाउंट जब कम होगा तो आइरिस जो है वो इस तरीके से एडजस्ट अपने आप को करेगी कि ज़्यादा मात्रा में लाइट जो है वो पुपिल से अंदर आ जाए। तो पुपिल का काम क्या हो गया, ओपन और क्लोज टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आइज। और आइरिस का क्या काम हो गया, कंट्रोल लाइट लेवल। यानी आप देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आइरिस के अंदर पुपिल पाया जाता है, जब अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो आइरिस जो है वो कम मात्रा में लाइट को पुपिल के अंदर इंटर करने देगी, और जब अमाउंट ऑफ लाइट कम पाया जाएगा तो आइरिस ज़्यादा मात्रा में लाइट जो है वो पुपिल के अंदर इंटर करने देगी। इज दैट क्लियर। तीसरा पार्ट, स्क्लेरा। स्क्लेरा, स्क्लेरा प्रोटेक्ट द आउटर कोट ऑफ आई, प्रोटेक्ट द आउटर कोट ऑफ आई। यानी ये इसका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, प्रोटेक्शन ऑफ आईज। आई की जो आउटर कवरिंग होती है उस आउटर कवरिंग पर स्क्लेरा जो है वो टिश्यू पाई जाती है। ये स्क्लेरा टिश्यू क्या करती है, आई को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। आई को क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। सो इट इज वी नो इट इज आई इज अ डेलिकेट ऑर्गन। आई क्या है, डेलिकेट ऑर्गन है। तो जो मैकेनिकल शॉक लगेगा या मैकेनिकल जो भी फॉल्ट आएगा अगर आई के अंदर, तो उससे बचाने का काम कौन करेगी, स्क्लेरा आइज को बचाने का काम करेगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद है चौथा पार्ट, कॉर्निया। कॉर्निया, a thin membrane which provide 67% of eye focusing power। यानी ये कॉर्निया क्या करती है, हेल्प टू फोकस, फोकस में मदद करती है। क्या करती है, क्लोज दी वीडियो, क्लोज दी वीडियो। क्योंकि अभी जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, जैसे अभी मैं इतनी दूरी पर हूँ, इसको देख पा रहा हूँ, या आप देख पा रहे हैं, आपकी नॉर्मल आइज है, तो इसका सीधा सीधी आइज के फंक्शन पर ये डिपेंड करता है कि आई का फंक्शन क्या है, आई ने कैसे अपने आप को मतलब एबल किया है ना, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाए। होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट हमारी आइज से नहीं निकल रही है, लाइट हमारी आइज से तो नहीं निकल रही है। लाइट जो है वो या तो नेचुरल सोर्स से आएगी या आर्टिफिशियल सोर्स से आएगी। अब नेचुरल सोर्स क्या हो गया, सन हो गया, और आर्टिफिशियल सोर्स हमने अभी लगा रखा लाइट, ये बल्ब लगा रखे हैं, है ना। तो लाइट की नेचर क्या है, हमने जब पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट क्या करेगी, हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। और वी नो इट इन दिस रूम, इन दिस रूम एयर एटमोस्फियर इज प्रेजेंट। कौन सा एटमोस्फियर है यहाँ पर, एयर एटमोस्फियर है, इन विच मैनी गैसेज आर प्रेजेंट। बहुत सारी गैसेज इसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सभी गैसेज हैं। तो लाइट जो है वो हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। तो ये जो एयर के कंपोनेंट हैं ये उसके रास्ते में क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए लाइट की सोर्स आई और इस किताब से टकराई, ठीक है, और इस किताब से टकराने के बाद उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होगी क्योंकि मीडियम तो एयर में रहेगा। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन इन विच लाइट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड, ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट जो है वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती है, क्या करती है, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी अपना जो
जाने का डायरेक्शन है, दिशा जो है उसे चेंज करती है, स्पीड को चेंज नहीं करती है। तो लाइट जो भी आई किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो हमारी आइज में इंटर करी, हमारे आइज में इंटर करी। अब मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट जो कि हमारे आइज में इंटर कर रही है वो ज़्यादा है। कितनी है, ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में लाइट जो है वो हमारे आइज में इंटर कर रही है। तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली हमारे आइज के अंदर जो लेंस पाया जा रहा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। अगर ज़्यादा अमाउंट की लाइट अगर हमारे आइज में चली गई तो वो कॉन्वेक्स लेंस जो कि हमारे आइज में है, लिविंग नेचर की है, उसे क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो इससे बचने के लिए आइरिस जो है वो लाइट को क्या करेगी, लाइट के लेवल को कंट्रोल कर लेगी, है ना। जिसे हम लोग कहते हैं पुतली, क्या कहते हैं, आँख की पुतली कहते हैं ना। इसकी साइज जो है वो, अगर अमाउंट लाइट का अमाउंट ज़्यादा है तो इसकी साइज बिल्कुल छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल अमाउंट ऑफ लाइट के, लाइट अगर ज़्यादा है तो ये आपका आइरिस का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि जनरली आपको दिन के समय होता है 12-1 बजे, जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो आपकी आँख का जो साइज है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट आप नाइट के समय में ऐसे मतलब एटमॉस्फेयर में है जहाँ पर लाइट की कमी है, तो उस समय भी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो नहीं कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग रेटिना का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई का अंदर जो रेटिना होती है वो स्क्रीन होता है जिस पर इमेज बनता है। जब उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम क्यों नहीं अच्छी तरीके से, जब अमाउंट ऑफ लाइट कम होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कलर के बारे में क्यों नहीं बता सकते हैं। रेटिना का जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल अब ये समझिए कि जब अमाउंट ऑफ लाइट अगर कम होगी, अमाउंट ऑफ लाइट कम होगी तो आइरिस जो है वो आँख की पुतली की साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइट जो है वो हमारे आइज के अंदर क्या हो, इंटर हो, है ना। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, वो क्यों देख पा रहे हैं, वो इसलिए देख पा रहे हैं कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। रेटिना स्क्रीन है, यानी जब कोई भी लाइट की रे, चाहे वो दूर से आए चाहे वो पास से आए, या दूर के ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट की रे रिफ्रैक्ट होके आए या पास वाली ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट की रे रिफ्रैक्ट होके आए, हम उसे देख पाएंगे। कब देख पाएंगे, जब उसका रिफ्रैक्शन के बाद वो सभी लाइट की रे कहाँ पर मिले, रेटिना पर मिले। कहाँ मिले, रेटिना पर मिले। रेटिना से आगे मिले या रेटिना से पीछे मिले तब हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। तो इसलिए मैंने कहा नॉर्मल आई, मैंने क्या कहा, नॉर्मल आई, क्योंकि आई में जो है वो डिफेक्ट पाया जाता है। किसी किसी के अंदर आई जो है वो पास की चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाता है तो दूर की चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं देख पाता है। और किसी किसी पर्सन के अंदर जो है वो दूर की चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाता और पास की चीज़ों को सही तरीके से देख पाता है। किसी किसी पर्सन की आई जो है वो दूर की ऑब्जेक्ट को भी सही से नहीं देख पाता और पास की ऑब्जेक्ट को भी सही से नहीं देख पाता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, लेंस के रूप में, है ना, चश्मे के अंदर, स्पेक्टिकल के अंदर हम लोग उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अंदर किस तरीके का आई डिजीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लेंस लगाकर उसे क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। तो कुछ भी हम लोग करते हैं तो इसमें एक ही फिनोमिनन को हम लोग सही करते हैं, क्या कि लाइट की रे को फोकस कराते हैं कहाँ पर, रेटिना पर। यानी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई है डिजीज पर्सन की आई में या कम गई है, उसको नॉर्मल करके कहाँ तक ले आएंगे, रेटिना तक ले आएंगे। क्योंकि रेटिना पर जब उसका फोकस बन जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेटिना पर क्या होगा, फोकस हो जाएगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, क्लियरली तरीके से देख पाएंगे। तो अमाउंट ऑफ लाइट कम है या अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा है, ये डिपेंड करेगी कि आइरिस कितने मात्रा में लाइट को जो है अपने अंदर आने दे रही है और उस हिसाब से पुपिल जो है उसे इंटर करवाएगी।